हम्म। तो ये अभी अपन ने कौन सा पेपर देखा? मार्च 2024 ना, और ये फरवरी 2025, और अभी तुम्हारा आएगा फरवरी 2026। तुम लोग 26 वाले हो। अभी ये देखते हैं 2025 में क्या पूछा है, तो मालूम पड़ेगा ना कौन सा वैरायटी पूछा है बोर्ड ने। अभी अपन ने देखा था कौन सा वाला, 2024 का। तो 2024 मध्ये काय विचारलेलं त्यांनी? व्हर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, बरोबर? हे गेल्या वर्षीचं आहे, बरोबर ना? पिछले साल क्या पूछा था देख, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करंट रेशो. म्हणजे गेल्या वर्षी रेशो विचारलेले. किती मार्काला? 8 मार्क्ससाठी किती लहान गोष्टी विचारल्या ते तुम्हाला कळेल आता. कळलं की नाही? अजून काय विचारलेलं? कॅल्क्युलेट नेट प्रॉफिट रेशो. करंट रेशो बंदा कोई भी बता देगा. करंट रेशो ऊपर भी करंट है, नीचे भी करंट है, इंटू 100 करना है खाली. करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इंटू 100. ये फॉर्मूला है. करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज इंटू 100. और इसका नेट प्रॉफिट रेशो कशाला पेज नंबर हवाय? इथे आहे ना तुमच्या समोर. न्यू नोट्स में मिलेगा डायरेक्टली. किधर मालूम है? लास्ट में क्वेश्चन पेपर है. न्यू नोट्स पे, ओल्ड में नहीं है ये. समझा क्या? न्यू में आपको खाली लास्ट में क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, जहां पे बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिया है प्रिंट करके. फरवरी 2025 का पेपर दिया है. अभी जो पुराने नोट्स है उसमें वो पेपर नहीं होगा, उसमें तो उसके पहले साल का पेपर है. मिळालं का? ज्यांच्याकडे न्यू नोट्स आहेत? येस. मला हे विचारायचं होतं, इकडे काय विचारलंय? काय विचारलंय रे? नेट प्रॉफिट रेशो. सांगा, नेट प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला काय येतो? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. हे फॉर्म्युला आहे. नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 असा फॉर्म्युला. बोला काय येतो करंट रेशोचा फॉर्मॅट? करंट रेशो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इंटू 100. फिर बाद में करंट असेट का फॉर्मूला क्या है? तो करंट असेट में सारे करंट असेट प्लस होते. अगर करंट असेट नहीं दिए रहेंगे तो और एक फॉर्मूला है करंट असेट का. क्या फॉर्मूला है करंट असेट का? टोटल असेट माइनस फिक्स असेट, तो भी मिल जाएगा. मेरे को लगता है इधर वही लगने वाला है. टोटल असेट दिया है, फिक्स असेट भी दिया है, तो टोटल में से फिक्स माइनस करूंगा तो मिलेगा करंट असेट. अरे आत्ताच मी म्हणलं करंट असेटचा दुसरा फॉर्म्युला काय आहे? काय करंट असेटचा दूसरा फॉर्म्युला? टोटल असेट माइनस. तो ये दोनों है कि नहीं तुम्हारे पास? बरोबर आहे. मग तुम्हाला करंट असेट मिळाले. मिळाले की नाही करंट असेट? येस. करंट लाइबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? करंट लाइबिलिटी का कैपिटल एम्प्लॉयड. देख, हे कैपिटल एम्प्लॉयड आहे की नाही? त्याच्यातून काय माइनस करायचं आहे? हे देख, हे फिक्स असेट. उसमें से क्या माइनस करना है? वो तुमने अभी ढूंढा. इससे पहले ढूंढा कि नहीं करंट असेट, तो लेस करोगे तो मिल जाएगा करंट लाइबिलिटीज. सही है कि नहीं? फिर ये वाला नेट सेल. पहला तुमको ढूंढना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए नेट सेल. नेट सेल कैसा मिलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न है क्या तुम्हारे सब में? तो सेल्स रिटर्न 0 है. सेल कितना है? 76,000. उसमें से मैंने 0 माइनस किया, तो बचेगा भी कितना? 76,000. ये हो गया तुम्हारा नेट सेल. सही है कि नहीं? और फिर क्या ढूंढना है अपने को? नेट प्रॉफिट. फॉर्मूला ऐसा है ना, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. नेट सेल हो गया. नेट प्रॉफिट कैसा मिलेगा? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख के दिया रहेगा मैंने. क्या है नेट प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इधर है क्या ग्रॉस प्रॉफिट? वो भी नहीं. अरे कि नहीं? इसका सिंपल फॉर्मूला, इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस करो, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट. बोलो इसमें इनकम कौन सा है रे? इसमें इनकम, इनकम एक ही है, सेल. इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करो, ये दोनों एक्सपेंस है.
ये देख, कॉस्ट का मतलब ही एक्सपेंस होता है और इसके तो नाम में ही एक्सपेंस है, तो सेल में से ये दोनों हटाएंगे ना, तुमको अपने आप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपने आप? नेट प्रॉफिट। समझा कि नहीं? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसा मिलेगा? नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने क्या बोला? नेट प्रॉफिट ढूंढने का बेसिक फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? इनकम में से सारे एक्सपेंस क्या करो? माइनस। तो यहाँ पे इनकम कौन सा है? खाली सेल। और एक्सपेंस कितने हैं? ये दो। उसको क्या करो? लेस। तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सही है? चल देख ले, सॉल्व करके बताता है कैसा है ये। ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, थोड़ा तुम्हारा दिमाग भी इधर लगाना पड़ता है। समझा कि नहीं? तो ये वाला तुम्हारा सम में चल रहा है। बोला काय शोधायचं तुम्हाला इकडे पहिलं? करंट रेशो। देख भाई, सम का प्रेजेंटेशन कैसा होता है? सम सॉल्व करते टाइम पहला है ना, सम में वो चीज लिखने का जो सम में ऑलरेडी दिया है। बोलो क्या दिया है रे सम में पहले? बोलो क्या क्या दिया है रे सम में पहले? टोटल असेट दिया है। चलो टोटल असेट बोलो कितना है? टोटल असेट कितना? 22,000। और क्या दिया है? फिक्स असेट दिया है ना, फिक्स असेट। बोला किती दिले तरी फिक्स असेट? 6,000। चला पुढे काय दिलंय? येस, कैपिटल एम्प्लॉय। ये देख कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? कितनी है? हाँ बस। अभी चेक करने का कि तुमको क्या ढूंढना है, तो मेरे को बताओ अपने को क्या ढूंढने बोला है भाई ने? ये करंट रेशो। क्या फॉर्मूला है करंट रेशो का? अभी मैंने बोला क्या फॉर्मूला है करंट रेशो का? करंट अपॉन, तुम्हारे पास है क्या करंट असेट? आहेत का इकडे? जे दिलंय त्याच्यात आहे का करंट असेट? मतलब पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? करंट असेट। फिर आगे बढ़ेंगे कि नहीं? तो बोलो करंट असेट का फॉर्मूला टोटल असेट माइनस फिक्स असेट। करंट असेट इक्वल्स टू करंट असेट। करंट असेट क्या फॉर्मूला है? टोटल असेट। टोटल असेट माइनस कौन से असेट? फिक्स असेट। खाली फॉर्मूला याद करके जाना है बस, ओनली काम। बोलो तुम्हारे पास टोटल असेट है कि नहीं? है कि नहीं टोटल असेट? कितने टोटल असेट? हाँ 22,000। और कितना है फिक्स असेट? 10,000। कितना आंसर आएगा रे भाग्येश? 12,000। 12,000 आंसर आएगा ना? ये फाइनल आंसर है कि खाली करंट असेट मिला? अभी क्या ढूंढना पड़ेगा? करंट लायबिलिटी। वो भी है क्या अपने पास? वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, वो भी है तुम्हारे पास। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या? फिक्स असेट माइनस, यस फिक्स असेट माइनस कौन से असेट? करंट असेट। यही है कि नहीं फॉर्मूला? खाली फॉर्मूला पता करना है। देखो ये सारा चीज तुम्हारे पास है। चलो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? ये है ना कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है? 20,000। उसमें से क्या माइनस करना है? कितना है फिक्स असेट? फिक्स तो 10 है ना। फिक्स कितना है रे? 10,000। तो क्या माइनस करना है? करंट असेट। हे बघ ये करंट आहे। समजलं की नाही आता? किती आले करंट असेट? 12। सही है कि नहीं? तो बताओ ये 20,000 यहाँ पे रहेगा, बराबर है? ये माइनस माइनस प्लस होएगा, तो माइनस 22,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? माइनस 22,000। तो आंसर तुम्हारा निगेटिव 2,000 आएगा ना, निगेटिव 2। लाइबिलिटी निगेटिव रहता है।
लाइबिलिटी कैसा रहता है, निगेटिव, तो आ गया 2000। समझा क्या, निगेटिव लिखना नहीं है, ये लाइबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए निगेटिव होता है। समझा कि नहीं है? तो कितना तुम्हारा करंट लाइबिलिटी है, 2000 रुपया। नहीं तो इसका और भी एक फॉर्मूला है, चाहे तो आप बाद में नोट करा के ले सकते हो, वो फॉर्मूला बताता हूं, तो तुमको निगेटिव का टेंशन नहीं रहेगा। इसका फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल सॉरी टोटल असेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल असेट्स माइनस काय रे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी फॉर्मूला से मिलेगा तुमको आंसर। इसके पहले वाले फॉर्मूला में मैंने जो लिखा था वहां से भी आंसर मिल रहा है आपको, लेकिन वो वाला आंसर निगेटिव आ रहा है, बहुत सारे बच्चे माइनस में निकाल देंगे आंसर। तुमको मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी निगेटिव ही रहता है, लेकिन लिखते टाइम उसको पॉजिटिव ही लिखना है। तो बोलो टोटल असेट कितना है, टोटल असेट ये है ना, कितना है टोटल असेट, 22,000। कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, 20,000। तो ये और सिंपल फॉर्मूला है, इधर तो त्रास ही नहीं तुमको, है कि नहीं? खाली ये आपको लर्न करना है, क्या फॉर्मूला है, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल असेट्स मायनस कॅपिटल एम्प्लॉय. बोला, हे आपलं आन्सर झालं की आता त्यांनी विचारलं ते शोधणार आपण. आता विचारलं ते शोधणार. काय विचारलं त्यांनी, करंट रेशो. और करंट रेशो के लिए अपने को क्या मांगता था, पहला करंट असेट, वो मिला कि नहीं, और क्या मांगता था, करंट लायबिलिटी, वो भी मिला कि नहीं. अभी जाएंगे ढूंढने. बोला, आता आपण फॉर्म्युला टाकूया. कुठला फॉर्म्युला, दॅट इज करंट रेशो. बोला, करंट रेशो. क्या फॉर्मूला है करंट रेशो का, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज इंटू 100. तो बता रहे वेंकटेश भाई, कितना है करंट असेट, 12,000. थैंक यू. करंट असेट ढूंढा है ना अपन ने, कितना हजार है, 12,000. और करंट लायबिलिटीज ये कितना हजार है, इंटू कितना करना है, तो सिंपल बात, 2006 जा, 2006 जा ना. नहीं तो और तो सिंपल कर सकते हो, ये 3 जीरो गए, है कि नहीं. तो 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं, 2 6 बोलो, ये 6 और ये 100, 6 इंटू 100 कितना होएगा, इंटू है कि नहीं, तो आंसर आएगा 600%. तो करंट रेशियो है 600%. मेरे को नहीं लगता इसके इधर इंटू 100 है, नहीं है ना, इंटू 100. ये नेट प्रॉफिट रेशियो में है. देखा दादा, तू गलत भी सिखाएगा तो हम बोलेंगे राइट है. ये ऐसा फॉर्मूला है, ओनली ऐसा ही है. तो बोलो, हाँ अभी कितना है तुम्हारा करंट असेट, 12,000. हाँ नेट प्रॉफिट के फॉर्मूला में इंटू 100 और अपॉन 2,000. ये देख, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए. इसका ऐसा निकाला जाता है आंसर, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में आता है 12, 2 6 जा, तो आंसर आ गया 6:1. ये ऐसा 6:1. तो सेम क्विक रेशो का भी ऐसा ही है. क्विक रेशो में भी इंटू 100 नहीं है. क्विक रेशो का भी फॉर्मूला कैसा है, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज इंटू 100 नहीं उसमें. समझा. यस. तो ये सम खत्म हुआ कि खाली 4 मार्क्स हो गए अभी, 4 मार्क्स. हा 1 कसा आला माहिती पडलं ना, बे के बे आणि बे सकी 12, त्याचा लफडा आहे. 3 0 कट झाले, बे के बे सकी 12, मग रेशो काय आला, 6:1. आता पुढच्या याच्यामध्ये काय विचारलंय, सेकंड मध्ये काय काय दिलंय सांगा पहिलं. सेल्स दिलाय, किती आहे सेल्स, 76,000. अजून काय दिलंय, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस दिलाय, किती आहे तो, 52,000. बोला, अजून काय दिलंय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, किती आहे तो, 12,000. ये दोनों एक्सपेंस है, ये इनकम है. अभी अपने को ढूंढने का है, कौन सा रेशो ढूंढने का है रे,
बोलो, नेट प्रॉफिट रेशो। चलो पहले बताओ मेरे को, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. नेट प्रॉफिट अपॉन काय रे? नेट सेल्स इंटू 100. मला सांगा, तुमच्याकडे नेट प्रॉफिट आहे का इकडे? आहे का नेट प्रॉफिट इकडे? म्हणजे पहिला काय काढलं पाहिजे? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट शोधलं पाहिजे पहिलं. नेट प्रॉफिटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती पाहिजे. बोला, नेट प्रॉफिटचा फॉर्म्युला काय आहे? नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस, अभी इधर तो सेल ही है, सेल्स, इसका मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम का नाम क्या है यहाँ पे? सेल्स. और एक्सपेंस ये दो है. चलो, एक्सपेंस का पहला नाम सीओजीएस, दूसरा नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये फॉर्मूला है क्या? ये मैंने बनाया, समझा कि नहीं है? नेट प्रॉफिट कैसा मिलता है? इनकम में से एक्सपेंस मायनस करेंगे तो प्रॉफिट. बरं, माझ्याकडे पैसे जमा झाले 10,000 रुपये, त्यातले मी खर्च केले 2,000 रुपये, तर माझं प्रॉफिट किती रुपये? 8,000 रुपये. जमा किती झाले? 76. खर्च किती केले? 52 आणि 12. उरलेलं माझं काय असणार? प्रॉफिट. त्याच प्रॉफिटला मी काय म्हणतो? नेट प्रॉफिट. चला व्हॅल्यू पुट अप करा. सेल्स किती आहे? 76,000. सीओजीएस किती आहे? 52,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंस किती आहे? 12,000. चला 76,000 माइनस, ये दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस, तो 50 और 60 कितना होएगा? 64. तो 76 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 12,000. तो ये 12,000 क्या है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट रेशियो है कि ओनली नेट प्रॉफिट है? दादा, नेट सेल्स. नेट सेल का फॉर्म्युला क्या है? सेल्स माइनस, बोला, सेल्स रिटर्न आहे का तुमच्याकडे? आहे का तुमच्याकडे? सेल्स है ना, सेल्स. सेल्स 76,000 है, सेल्स रिटर्न 0 है, तो आंसर भी कितना आएगा? ये हो गया नेट सेल्स. बाकी नेट सेल्स. और अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट रेशो. बोला, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज नेट सेल्स. सॉरी, नेट प्रॉफिट ना, ऊपर ऊपर क्या आता है? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स. नेट सेल्स इंटू 100. तो नेट प्रॉफिट आया है तुम्हारा 12,000 और नेट सेल तो ये है ना, कितना? 76,000 इंटू 100. तो अभी क्या करेंगे? ये दो जीरो कट हो गए और ये भी कट हो गया. तो ऊपर कितना बचा रे बाबा? 1,200. पीछे कितना बचा? 76. बराबर है. बोलो, किसके टेबल से छोटा करो इसको? 4 के टेबल से होगा क्या? हाँ, 4 के टेबल में ये नहीं आता क्या? 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. आता है कि नहीं? 4 के 4 1 जा 4, तो बचेगा 3, 36. और इधर ऊपर 4 3 जा 12, 4 0 जा 4 0 जा, तो ऊपर कितना आया? 300 डिवाइडेड बाय 19. अभी कुछ नहीं कर सकते. अभी किसका टेबल लेना पडेगा? अभी 3 का. पहिला 3च्या टेबल मध्ये हे येईल. हे कसं येईल? मलाच कळत नाही. 12वीच्यांना शिकवतो की पहिली दुसरीच्यांना शिकवतो? मेरे को बताओ. अभी किसका डिवाइडेशन करना पड़ेगा? लाइक दिस, 300 डिवाइडेड बाय 19. 19 1 जा 19, बचेगा 11, नीचे 0. बराबर है कि नहीं? फिर 19 इंटू 6, 54, 6 1 जा 6, बड़ा हो रहा है. तो 19 इंटू कितना करना पड़ेगा? 5. ये 19 फाइजा, 19 फाइजा कितना? 95. कितना बचेगा? 15. फिर पॉइंट देके 0. बराबर है कि नहीं? पॉइंट देके 0. फिर 19 कितना जा करना पड़ेगा? 7 जा. 19 7 जा कितना होता है? 19 इंटू 7, 63. 7 1 जा 7, 133. बैठ रहा है कि नहीं? तो पॉइंट देके 19
7 जा कितना 133, कितना बचेगा अभी 17, फिर 0 लाएंगे, कितना 170, 170 के लिए कितना जा करना पड़ेगा 8 जा, दैट इज 19 इंटू 8 152, 152 ही बैठ रहा है, तो कितना 8 जा 152, अभी बचेगा 18, तो इसके बाद में इधर 180 करेंगे तो हो जाएगा 9 जा, 9 जा हो गया, मतलब 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर कितना आएगा 15.78 लिखूं कि 79 लिखना पड़ेगा 79 डिवाइडेशन, बराबर कि नहीं, डिवाइडेशन यहाँ पे किया तो इधर लिखना पड़ता है परसेंटेज, ये परसेंटेज में आंसर देता है, कसं केलं इकडे, हे 2 0 हे 2 0 कट झाले, इकडचा एक 0 कट झाला, वरती किती उरले फक्त 1200 खाली लिहिले, इकडे किती उरले 76, हे 1200 आणि हे 76 4च्या टेबल मध्ये येतात, 4च्या, मग 4च्या टेबलने 76 ला कट करून 19 बनवले आणि या 1200 ला कट करून किती बनवले 300, मग 300 ला किती डिवाइड केलं 19 ने, 300 डिवाइडेड बाय 19 किया तो ये आंसर आता है कितना 15.79, तो ये करने को 8 मार्क्स थे, जिसके खाली फॉर्मूले लेने वो इसको 8 मार्क्स था उधर, समझा कि नहीं, चल भाई लिखिए।